औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 25 मार्च है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और नई ज़बरदस्त और आम तरीन वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे। हम अमेरिका और ईरान की जंग को भी लेकर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले तो अमेरिका और उसके हवारियों की जानब से ईरान के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। अब बराह रास्त रूस के जो जोहरी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मशरक़ वुस्ता के अंदर ये जंग मज़ीद फैलेगी और इसके साथ साथ अमेरिका के जो हवारी हैं उनके लिए अब ख़तरे की घंटियां बज चुकी हैं, चूंकि रूस ने को नहीं छोड़ना। बिल्कुल भी ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि रूस भी अपना बदला लिए बगैर जो है वो इनको छोड़ दे। और बहाना जो है वो ये कंट्री जो है वो आप कह रहे हैं कि तलाश कर रहे थे, रूस हो गया, चीन हो गया, कि हमें कोई ऐसा सुराग मिले कि हम इस जंग के अंदर इंटर हों तो फिर ट्रंप और उसके हवारियों की फेंटी लगाएं। तो नाज़रीन मोहतरम, इस हवाले से बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर है जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और भी काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार ज़रूर करें। आप इस जंग में किसको सपोर्ट कर रहे हैं हमें आपने ज़रूर बताना है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इस ईरान और अमेरिका जंग को रुकवाने की भरपूर तरीके के साथ कोशिश कर रहा है। और यहाँ तक दावत भी दी है कि जो इस्लामाबाद है वो एक सालसी का किरदार अदा कर सकता है। जो जेडी वैनस हैं अमेरिका से वो आए यहाँ पर, इसके अलावा ईरान से जो आला हुकाम हैं वो पाकिस्तान के अंदर आए, हम सालसी का किरदार अदा करते हैं, बैठ कर बात करते हैं, मामलात को बात के जरिए हल करने की कोशिश करते हैं। खित्ते के अंदर जो तबाही इस वक्त फैल चुकी है ये थम जाए, मजीद ना बढ़े। इस हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें जारी और सारी हैं। अमेरिका ने इस कोशिशों को सराहा भी है। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया था, सदर ट्रंप ने उसको बाकायदा रीट्वीट जो है वो भी किया है। दूसरी तरफ जो अरब ममालिक हैं, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि इनके एक तो इनकी तबाही मतलब बोल चुकी है मुकम्मल तौर पर, उसके बावजूद ये बाज नहीं आ रहे। अब सदर ट्रंप ने कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो उनके राब्ते हमारे साथ जारी और सारी हैं और वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब और अमारात आपके साथ हैं इस लड़ाई में, आप ईरान के ऊपर जो है वो अटैक जारी रखें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये अब क्या खबर है, मतलब इस चीज़ का अब सऊदी अरब ने तो कोई अभी तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं की, उनकी जानब से तस्दीक नहीं की, लेकिन ट्रंप ये चीज़ कह रहा है कि ये जितने भी मालिक हैं ये मेरे साथ खड़े हैं इस जंग में। और कुवैत आप देख सकते हैं, कुवैत की जानब से अटैक भी किया गया है। और सऊदी अरब जो है वो पहले मैं ये समझता था कि अमेरिका जो है वो कोई ये चाल चलता है, यानी ऐसे जो बयान देता है इस पर हकीकत पर मबनी नहीं होते और जो अरब ममालिक हैं ये हकीकी मानों में ईरान के साथ हैं। लेकिन अब वो खुद ऐसे काम कर रहे हैं जो जाहिर कर रहे हैं कि ये अमेरिका के साथ खड़े हैं। अब कुवैत ने अपनी सरजमीन से मिसाइल जो है वो दागे हैं ईरान के ऊपर, बदले में ईरान ने जब दागे हैं तो इनकी चीखें निकल गई हैं। फिर आप देखें कि यूएई की जानब से भी कहा गया कि हमारी बहरी फौजें तैयार हैं, एयर डिफेंस हर चीज़ जो है वो तैयार है। फिर सऊदी अरब ने जो ताइफ के अंदर अपना एक एयर बेस है वो भी अमेरिका के हवाले कर दी कि ये ज़्यादा महफूज है, अब यहाँ से जो है वो अपनी तमाम चीज़ें जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। पाकिस्तान क्या कोशिशें कर रहा है और ये इनका आप अंदाज़ा लगा लें। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ साथ जो कतर के और उर्दवान हैं, तुर्किया के जो सदर हैं, इनकी आपस में मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है और जिसमें इनका एक जो मुश्तरका हेलीकॉप्टर तबाह हो गया था जिसमें मुतअद्दिद लोग फौजी जो हैं वो मारे भी गए थे। इजहार ताज़ियत एक दूसरे की तरफ से जो है वो किया गया है। और मिस्र, तुर्किया और पाकिस्तान के हवाले से खबरें हैं कि ये कोशिशें कर रहे हैं कि ये जंग बंदी हो जाए। लेकिन ये जो शेख है ना, ये किसी मतलब साइड पर चीज़ को लेकर जाने की तरफ जा नहीं रहे। इस जंग के अंदर अब रूस जो है वो इंटर हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, इजराइल की जानब से जो कि अमेरिका का हवारी है उसने बहिरा जो कैस्पियन है यानी कैस्पियन सीन में रूस और ईरान हथियारों की सप्लाई लाइन पर हमला किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको रिपोर्ट किया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने बहिरा कैस्पियन में रूसी और ईरानी हथियारों की स्मगलिंग के रास्ते को निशाना बनाते हुए हमला किया। स्मगलिंग से मुराद यह है कि जो उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जिस रास्ते से होती है उसको निशाना बनाया गया है, जिसमें ईरान के बंदर अनजाली बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। यह बंदरगाह ईरान और रूस के दरमियान हथियारों की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अहम मरकज़ है, जिसमें ड्रोन, गोला बारूद और यूक्रेन की जंग में मुंसलिक दीगर फौजी साजो सामान जो है वो शामिल है। यानी ये जितना हमला जो है वो ईरान के ऊपर हुआ है इतना ही हमला जो है वो रूस के ऊपर भी हुआ है। अब रूस जो है वो यकीनी तौर पर खामोश नहीं बैठेगा, उसको अब बदला अपना लेना होगा और अमेरिका और उसके हवारियों के
پرخچے جو ہیں وہ اڑانے ہوں گے۔ اب روس کے جو صدر ہیں پیوٹن، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر کیا سٹانس لیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ روسی شہریوں کو جو جہاں پر موجود تھے اس جگہ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس پر روس نے بڑا تشویش کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے ساتھ پنگا نہ لیا جائے۔ تو روس جو ہے اب آپ کہہ لیں کہ براہ راست اس جنگ میں انٹر ہو چکا ہے، کیونکہ روس کو ایک تو آپ جانتے ہیں کہ غصہ ہے وہ یوکرائن والا بھی، یوکرائن کی جانب سے بھی اٹیک کیے جاتے ہیں اور سارے کا سارا اسلحہ جو ہے وہ امریکہ دے رہا ہے، تو اس وجہ سے اب اس کو انٹری پوائنٹ مل گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ روس اس جنگ میں کتنا لڑتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان بارڈر کو لے کر اگر ہم بات کریں، جنگ کے بعد اب تک جو تورخم بارڈر ہے وہ اوپن نہیں ہو سکا، کلوز ہے ابھی تک، جو ہے وہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ کلوز ہی ہے، اور وہاں سے کوئی آمد و رفت نظر نہیں آ رہی۔ جو وہاں پر دکانیں وغیرہ تھیں، میں خود تورخم بارڈر چونکہ دیکھ کر آیا ہوں تمام چیزیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکانیں وہاں پر ابھی بھی بند ہیں اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن اب جو ہے وہ مکمل سناٹا ہے، اور پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ آپس میں ابھی تک ایک پیج پر نہیں آئے، ایک جنگی ماحول بنا ہوا ہے۔ اور یہاں تک کہ پاکستان کے فوج نے افغان طالبان سے لیا گیا 32 اسکوائر کلومیٹر زمین کا حصہ سرحدی باڑ لگا کر ہمیشہ کے لیے بند کر لیا ہے، یعنی اس کے اوپر بھی اپنا قبضہ جو ہے وہ مکمل طور پر ایران نے، پاکستان نے ناظرین محترم جما لیا ہے۔ یہ پاکستان نے ایک اہم ترین ایک قدم اٹھایا ہے اس جنگ میں، جو کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تھی تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ان کی متعدد چوکیاں بھی تباہ کی گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی جو رقبہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ بھی کر لیا گیا تھا۔ تو اب جو قبضہ جس علاقے کے اوپر کیا گیا تھا، جو ایران کی جانب سے حاصل کیا گیا تھا پاکستان کی فورسز نے، اب ان کو باڑ لگا کر مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین محترم، ایک طرف پاکستان اپنی کوشش کر رہا ہے، یہ جو ایک عالمی جنگ ہے ایران اور امریکہ کی، اس کو رکوانے کی ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ جیسے کیسے بھی رک جائے، کیونکہ پاکستان اس وقت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ مشکل میں ہے، اگر سچی بات آپ لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات انتہائی گہرے ہیں، اور بڑے مطلب مذہبی حوالے سے بھی اور ہر لحاظ سے ہی دفاعی معاہدہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران جو ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بڑے مضبوط ہیں، یعنی پاکستان اس وقت ایسی صورتحال میں ہے کہ اوپر آپ کہہ لیں کہ تلوار ہے اور نیچے جو ہے وہ بھی تلوار ہے، اور دو تلواروں کے درمیان اس وقت چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اوپر جاتا ہے تو پھر بھی پرابلم کریٹس ہیں، اور نیچے جاتا ہے تو پھر بھی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کو یہاں پر اپنی یہ کوششیں پوری کر رہا ہے کہ جو ہے وہ نیوٹرل رہ کر تمام معاملات کو حل کیا جائے اور امن جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ دوسری طرف افغانستان کے ساتھ بارڈر میں خود پاکستان جو ہے وہ اپنی ایک جنگ میں الجھا ہوا ہے، اور ایک جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، اس مرتبہ جو لسٹ آئی ہے اب تک پاکستان پہلے نمبر پر چلا گیا ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی کنٹری کے اندر دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں تو وہ پاکستان ہے۔ اس حوالے سے آپ کہہ لیں کہ پاکستان پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ